यंत्र क्या होते हैं जो राशियों का मापन करते हैं। जैसे द्रव्यमान एक राशि है, तुम लेने जाओगे चीनी, भैया हमें चीनी दे दो, किस में मापेंगे? वो उसको तराजू में रख के मापेंगे। अगर तुम देखोगे लंबाई मापनी है तो तुम इंच टेप से नापोगे जो मीटर या किलोमीटर में है। तो मापक यंत्र पूछे जाते हैं। अब देखो कैसे, पहले इतना नोट कर लो, फटाफट से इतना नोट करो, आगे बढ़ेंगे। इतना नोट करेंगे आप सभी। चलो ठीक है, नोट हो गया। आगे देखो, स्पीड कैसे बढ़ाएं, दौड़ा करो भाई, स्पीड बढ़ जाएगी, दौड़ा करो तेज तेज। जैसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए ओडोमीटर क्या मापता है, तो ओडोमीटर मापता है वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा जी, ओडोमीटर है कहाँ? आपकी बाइक में या कार में जो स्पीड बताने वाला लगा होता है उसके अंदर एक मीटर लगा होता है जिसमें वाहन के द्वारा तय की गई दूरी हमें दिखती है, जिसमें हमें वाहन के द्वारा तय की गई दूरी नजर आती है, इसको बोलते हैं ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या माप रहा है? वाहनों ने कितनी दूरी तय की है। अब भाई एग्जाम तक तो इतनी बात याद नहीं रहेगी, एग्जाम में तो डायग्राम रहेगा नहीं। आप क्या करेंगे, तो आपको करना यह है, जुगाड़ बना लो। कैसे? ओडो से याद रखो ऑडी कार, ऑडी कार, और मान लो रेस हो रही है, एक ऑडी कार है, एक स्विफ्ट कार है, एक अल्टो कार है, तो कौन सबसे ज्यादा दूरी तय करेगी? तुम कहोगे भैया जी ऑडी कार सबसे ज्यादा दूरी तय करेगी। लो बन गया जुगाड़, ऑडी कार सबसे ज्यादा दूरी तय करेगी। तो ऑडी कार वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी मापती है। इस जुगाड़ से हम इन चीजों को समझेंगे। मैं वादा करता हूं कि इनको तो ना रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे आपको क्लास में ही टक से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो नोट कर रहे हैं तो नोट करते रहिए, फटाफट से नोट करते रहिए, जल्दी जल्दी। चलो, या स्क्रीनशॉट लेते रहो, आराम से बाद में नोट कर लीजिएगा। ऊपर करना एक बार, क्या करें भैया? 1.495, मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे दोस्त, मेरे पहलवान, मैंने कहा था कि 1.5 जो है ये आपकी अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट देखोगे तो 1.495 होती है। भाई साहब इसको तुम इतना लिख सकते हो पेपर में, अगर 1.495 है, 1.5 के आसपास यही तो उत्तर है। तो ये और ये कोई बहुत बड़ा फर्क थोड़ी है यार, 150 और 149 ऐसे मानो लगभग बराबर से हैं। ठीक है, तो दोनों ही ठीक है, पेपर में कोई एक आएगा, आप एक के हिसाब से लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे और आपसे पूछा जाएगा अल्टीमीटर क्या मापता है। तो अल्टीमीटर मापता है ऊंचाई। आप पहाड़ों पे गए, कितनी ऊंचाई पे पहुंच गए, जेब में से निकालोगे अल्टीमीटर, ओ भाई इतनी ऊंचाई पर है। कैसे याद रखोगे? तो याद रखेंगे कि जैसे ना आपकी जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो आपकी बड़ी मदद करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड रखते हैं, तो आप क्या चाहोगे? आप कहते हो यार क्या अल्टीमेट आदमी है। अल्टीमेट का मतलब बहुत बड़े आदमी, वाह क्या अल्टीमेट आदमी है यार। तो अल्टीमेट आदमी जो होंगे, आप उनके लिए हमेशा दुआ करते हो कि वो ऊंचाइयों पर जाएं, अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों पर जाएं। तो अल्टीमेट आदमी, आप चाहोगे कि अल्टीमेट आदमी अपनी जिंदगी में हमेशा ऊंचाइयों पर जाए, तो अल्टीमेट से याद आ जाएगा आपको ऊंचाई। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न है लैक्टोमीटर क्या मापेगा। तो देखो लैक्टो से याद रखोगे लाख, लाख, जिस हिसाब से ना शहर बढ़ रहे हैं, गांव घट रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब दूध की कीमत लाख रुपए पहुंच जाएगी, दूध की कीमत लाख रुपए पहुंच जाएगी। तो मैं बस इतना सा ही याद रखना है कि लैक्टो से लाख, लाख से दूध, बस ऑप्शन में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर यूज होता है। कैसे मापता है ये जानना ही नहीं है ना, प्रश्न पूछा जाएगा, बस इतना सा पूछा जाएगा, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। सही है, चलो आगे देखें हम हाइड्रोमीटर। हाइड्रो, हाय डरो, हाय डरो, अरे भैया किससे डरें? भाई तुम डरो तरल पदार्थों से। भाई तरल पदार्थ कौन? जैसे कि पानी हो गया, क्यों? क्योंकि सुनामी ला देते हैं। तो तरल पदार्थों से संबंध किसका है? हाय डरो का। हाय डरो, हाइड्रो, हाइड्रो, तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापते हैं। इतना गहरा नहीं जाना, खाली तरल पदार्थों का याद रखना, सापेक्षिक घनत्व अपने आप आपको ट्रिक से याद आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, एक मैं कह रहा था इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कैसे काम करता है, तो एक पूछ रहे हैं, अगर पूछ लिया तो भैया तुम्हें पेन पेपर देगा वो कि इस पर लिख के बताओ पूरा कि कैसे पूछा जाता है। तुम बिल्कुल स्पेशल विद्यार्थी हो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है हाईग्रोमीटर। हाईग्रो, तो देखो हाईग्रो, मान के चलो तुम चल रहे हो, पहाड़ों पे चढ़ रहे हो, ठीक है, तो मुझे बताओ तुम पहाड़ पे हाई कब ग्रो करोगे? जब तुम्हें हवा गर्म मिलेगी या तुम्हें हवा ठंडी ठंडी मिलेगी, नमी वाली मॉइस्चराइज एयर मिलेगी। तुम कहोगे भैया मॉइस्चराइज एयर मिलेगी ना नमी वाली, तो हम हाई ग्रो करते चले जाएंगे। देखो एक है हाइड्रो, एक है हाई ग्रो। तो हाई ग्रो आदमी जब करेगा जब उसे आर्द्र हवा मिलेगी, मॉइस्चराइज एयर मिलेगी, ह्यूमिड एयर मिलेगी। तो नमी तो जानते हैं ना, आर्द्रता ये सब तो जानते होंगे। हवा में कितनी आर्द्रता है, आर्द्रता का मतलब चिपचिपाहट जो होती है वो हवा के अंदर कितनी है। जैसे जुलाई अगस्त में आप देखेंगे हवा बहुत चिपचिपी हो जाती है, तो उसकी मात्रा कितनी है ये कौन बताता है आपका? ये बताता है हाईग्रोमीटर। ठीक है, अच्छा एक बार बताइए कि ट्रिक से क्लियर हो रही हैं चीजें, बढ़िया तरीके से याद हो रही हैं? सुधीर पोस्टिंग भाई मेरी दिल्ली जल बोर्ड में है, तो मेरी पोस्टिंग हमेशा दिल्ली ही रहेगी। समझ में आ रही है चीजें, आसान बन रही है थोड़ी सी ट्रिक से? चलो फिर तो ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे बैरोमीटर। तो बैरो, भाई बैरो से याद रखो बैरी। बैरी क्या करते हैं आपको हमेशा? बैरी माने शत्रु, और शत्रु क्या करते हैं आपको? हमेशा दबाने का काम करते रहते हैं। तो बैरोमीटर का संबंध किससे है? बैरोमीटर का संबंध है वायुमंडलीय दाब को मापने से।
बैरोमीटर का संबंध वायुमंडलीय दाब को मापने से है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आसान सी बात है। आगे देखो अगली बात, सेक्सटेंट क्या मापता है? तो इतने का शब्द का मतलब तुम जो निकालते हो, मैं तो भाई सक्सेस निकालता हूँ, SUCCESS, सक्सेस। अब अभी तुम ना दिन रात मेहनत कर रहे हो, दिन रात लगे पड़े हो, इसे कोई नहीं देख रहा। जैसे ही तुम सफल हो जाओगे, लोग कैसे कहेंगे, अरे यार इसके ग्रह नक्षत्र ऊंचाइयों पर थे, हमें पता ही, इसका तो तुक्का लग गया, इसके ग्रह नक्षत्र ऊंचाइयों पर थे। तो जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो लोग क्या कहेंगे, अरे इसके तो ग्रह नक्षत्र ऊंचाइयों पर थे, इस वजह से इसे सफलता मिल गई है। तो ग्रह नक्षत्रों की ऊंचाई जानने के लिए, ग्रहों की ऊंचाई जानने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सेक्सटेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो, थर्मामीटर, तो आसान सी बात है, तो थर्मोमीटर क्या मापता है? ताप। थर्मोमीटर क्या मापता है? ताप। ये सभी ने सुना होगा, हाँ नसीब अच्छा था, ऐसे तो बोलते हैं। चलो अगला प्रश्न बताओ, मैनोमीटर। तो देखो मैनोमीटर का कैसे याद रखोगे कि जैसे तुम्हारा दोस्त है, सर्दियों में मूली के पराठे बनना है तुम्हारे घर, तुमने उसको बुला लिया, आजा भाई आजा आज पराठे खिलाता हूँ। आ गया, खा गया 3-4 पराठे और छोड़ दी गैस। तुम कहोगे अरे यार तेने तो गैस छोड़ दी, गैस छोड़ दी। कैसे कहेगा? ओ भैया मैंने नहीं छोड़ी, भाई मैंने गैस नहीं छोड़ी। तो मैंने से किसका संबंध है? गैसों के दाब का। देखो बैरोमीटर से संबंध था वायुमंडलीय दाब का, और मैनोमीटर से संबंध है गैसों के दाब का। इस चीज को भी थोड़ा सा क्लियर आपको रखना है। ठीक है, अच्छा गैल्वेनोमीटर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ मापता नहीं है, बस ये क्या करता है? पता लगाता है। ये मापता नहीं है, ये विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है कि किसी जगह इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा है या नहीं है। तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? गैल्वेनोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक जी, तो गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा? किसी परिपथ में धारा है या नहीं है। तुम जैसे ना अपना कोई खराब इंस्ट्रूमेंट लेके इलेक्ट्रिशियन के पास जाओगे, तो भाई साहब चश्मा लगा के ऐसी डिवाइस लेंगे, उसमें से 2 तार छुपा के देखेंगे, सुई हिल गई तो मान लेंगे ये ठीक है क्योंकि इसमें धारा जा रही है, और सुई नहीं हिली तो इसमें धारा नहीं जा रही है। आगे देखो, अमीटर क्या मापता है? तो विद्युत धारा का पता लगाएगा गैल्वेनोमीटर, और मापेगा कौन? अमीटर। अमीटर मापता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को मापने का काम। ये क्या करता है? मापने का काम करता है, जबकि गैल्वेनोमीटर केवल पता लगाने का काम करता है। सही है। थर्मोमीटर और कैलोरीमीटर, भाई थर्मोमीटर जो है वो तो आपका टेम्परेचर मापता है, और कैलोरीमीटर ऊर्जा मापता है कैलोरी में। अगला प्रश्न, वोल्ट मीटर। तो ये तो लेबोरेटरी वाला वोल्ट मीटर है, आपके घरों में तो समरसीबल पे एक छोटा सा वोल्ट मीटर लगा होगा जो वोल्टेज मापता होगा। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ये मापता है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? विभवांतर को ही वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं इंग्लिश वाले। सही है, चलो इनके बारे में बाकी तो जानकारी आगे पढ़ेंगे कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, सब जानकारी आगे पढ़ेंगे। बस अभी हम मापक यंत्रों को पढ़ते हुए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है जायरोस्कोप। तो जो वस्तु घूमती होती हैं, घूमती हुई रहती हैं, उनकी गति का अध्ययन करने के लिए हम जायरोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे याद रखेंगे? एक रिश्तेदार आपके यहाँ आता है और आपको हमेशा पढ़ते हुए देखता है, तो क्या कहेगा कि यार भाई जा, आपसे बोलेगा क्या यार हमेशा पढ़ता रहता है, जा यारों के साथ थोड़ा घूम के भी आ, अरे जा यारों के साथ थोड़ा घूम के भी आ। तो आसान सी बात है, जा भाई यारों के साथ थोड़ा घूम के आ। तो ट्रिक के माध्यम से आपको ना हमेशा दिमाग में फिक्स रहेंगी। तो जायरोस्कोप करता है घूमती हुई वस्तुओं की गति का अध्ययन। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखें। अगला प्रश्न है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ, तो सीस्मोग्राफ क्या बताता है? भूकंप की तीव्रता बताता है। जैसे तुमने सुना होगा, जैसे भूकंप आएगा न्यूज चैनल वालों में अलग भूकंप आ जाता है, आज 6 रिएक्टर का स्केल आया, आज 6.4 रिएक्टर के स्केल पे यहाँ भूकंप देखा गया, और भूकंप से इतना कुछ होता भी नहीं, फिर भी वो बोल देते हैं अगर ऐसा होता, वो बोलते हैं अगर 8 रिएक्टर का होता तो ये हो जाता। मैं सोचता हूँ भाई साहब क्यों आगे की सोच रहे हो। तो सीस्मोग्राफ एक मशीन है जो भूकंप की तीव्रता मापता है, और मात्रक क्या है? मात्रक है भूकंप की तीव्रता को मापने का रिएक्टर। भूकंप की तीव्रता मापने का मापन है रिएक्टर। दरअसल मैं कभी देखता हूँ कि जो क्रिकेट हो गया, खेल हो गया, उसके बाद एनालिसिस चलता है उसका, और मैं देखता हूँ लोग देखते भी हैं, तो वो क्या अंदाजा लगाते हैं, अगर ऐसा ना होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। अगर भाई साहब एक बात जरा तुम सोचो कि अगर ऐसा होना होता तो पहले ही हो जाता, फिर वो उस समय पे हुआ क्यों नहीं? और अब वो हो तो सकता नहीं है। मैं उसमें उनकी गलती नहीं मानता, मैं गलती मानता हूँ जो उसे देख रहे होते हैं। बड़े लोग ध्यान से देखते भी हैं, पर भाई ये दिखाता है कि भारत में वाकई बड़ी बेरोजगारी है और लोग बहुत 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 खाली हैं। पता है, ड्रीम 11 जैसे ऐप हैं, तो गवर्नमेंट कभी मना नहीं करती उन पे पैसे लगाने के लिए, ना तो उनको बैन कर देगी। क्यों नहीं करती है? क्योंकि जिसने 49 रुपये उस पर लगाए हैं ना, उसको भी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ कमाई करी है, मैं कोई मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें सब साइकोलॉजी की हैं। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा होता तो वैसा होता। जैसे भैया आज क्लास में भी कह रहे थे कि प्रश्न पूछ ले तो ही क्या होगा। भैया नहीं पूछता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, पूछ लेता तो मैं ही बता दूंगा उसको। चलो अगला क्वेश्चन है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर क्या मापता है? उस जमाने से कौन है जब घर में टीवी रखी होती थी कमरे में, एक भाई इसके सामने है, एक दोस्त आंगन में खड़ा हुआ है, और दूसरा भाई छत पे है, वो एंटीना को सही करने में लगा हुआ है। पुराने समय की बात है, जब शक्तिमान आया करता था,
ये कहेगा जब सही सिग्नल आ जाएंगे, इससे कहेगा रोक दे, ये ऊपर छत पे बोलेगा रोक दे, ये वहीं रोकता था, है ना। तो इससे कैसे याद रखेंगे कि जो हवा की गति थी ना, वायु की गति हमारे एंटीना की सेटिंग को बिगाड़ जाती थी। एनी से याद रखोगे, एंटीना। तो एनीमोमीटर का संबंध किससे है? वायु की गति से है। एनीमोमीटर का संबंध वायु की गति से है। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। फेदोमीटर क्या मापता है? फेदोमीटर, तो फेदोमीटर मापेगा समुद्र की गहराई। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया फिर सोनार क्या मापता है, अल्ट्रासोनिक तरंगें क्या मापते हैं? अरे अल्ट्रासोनिक तरंगें ही तो छोड़ता है ये अल्ट्रासोनिक तरंगें ही छोड़ने का उपकरण है, इसको बोलते हैं फेदोमीटर। याद कैसे रखोगे भाई? गहराई में जाओगे तो तुम्हारा दम घुटने लगेगा। फेदोमीटर से याद रखोगे, दोम से याद रखोगे दम, तुम्हारा दम घुटने लगेगा अगर तुम समुद्र की गहराई में जाओगे तो। फेदोमीटर से ही क्या निकलती हैं? फेदोमीटर से ही अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। साउंड चैप्टर में इसको हम पढ़ेंगे और इसी को बोला जाता है सोनार टेक्निक। ये देखो, एक टेक्निक, एक तरीके का नाम है सोनार। सोनार कोई डिवाइस नहीं है, सोनार तो एक तरीका है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। उस तरीके में हम इसको इस्तेमाल करते हैं और ये अल्ट्रासोनिक तरंगें छोड़ता है, वो पढ़ेंगे हम डिटेल में साउंड चैप्टर में। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या मापता है? कितना अच्छा स्फिग्मोमैनोमीटर है। स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है आपके ब्लड का प्रेशर, रक्त का चाप की आपकी ब्लड कितने पास्कल के प्रेशर से हार्ट के द्वारा पंप किया जा रहा है। स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है आपका रक्त का चाप। आसान है। अगला प्रश्न है पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ क्या मापता है? जैसे किसी की पोल खुल जाए, पोल खुलना क्या कहते हैं? झूठ का पता लग जाना। पोल खुलना क्या कहते हैं? झूठ का पता लग जाना। तो जिसकी पोल खुल जाएगी कहेंगे उसकी झूठ का पता लग गया, भाई तुम्हारी पोल खुल गई। तो पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। चलो आगे देखो, बोलोमीटर क्या मापता है? तो ये एक डिवाइस है जिसको हम बोलोमीटर कहते हैं और ये मापता है तापमान में होने वाले परिवर्तन को। जैसे अभी गर्मियां थी, अब सर्दियां हो गई तो तापमान कम हो रहा है, इस परिवर्तन को मापेगा बोलोमीटर। कैसे याद रखोगे? अब जैसे तापमान कम होगा, ठंड होगी, तो हमारा हरीश सबसे कहता है फिर आज पूरे स्टूडियो में, यार आज तो बहुत तापमान कम है, आज तो बहुत ठंड है। यानी कि तापमान कम होते ही हम बोलने लगते हैं, तापमान कम होते ही हम क्या करते हैं? हम बोलने लगते हैं। तो बोलोमीटर क्या मापेगा? तापमान मापेगा। ठीक है जी। चलो सर, सरकार इतनी सारी वैकेंसी निकाल रही है फिर भी बेरोजगारी कम क्यों नहीं हो रही है? टेकिनॉक्स, क्योंकि भैया बच्चे जो है ना पढ़ने की बजाय कमेंट करने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब महाराज तुम अगर कमेंट ही करते रहोगे तो बताओ पढ़ोगे कब? और पढ़ोगे नहीं तो और लोग रोजगार ले जाएंगे, तुम बेरोजगार रह जाओगे। तो तुम ध्यान दो ना पढ़ने पे। अगला क्वेश्चन देखो, टैकोमीटर क्या मापता है? टैकोमीटर क्या मापता है? तो टैकोमीटर मापता है किसी भी गोल घूमने वाली चीज के राउंड या रेवोल्यूशन कहिए, और रेवोल्यूशन को बोला जाता है शॉर्ट में आरपीएम को, रेवोल्यूशन पर मिनट, कि एक मिनट में गोल घूमने वाली चीज ने कितने रेवोल्यूशन लिए। गोल घूमने वाली चीज ने एक मिनट में कितने रेवोल्यूशन लिए, कितने चक्कर लगाए। ये मशीन होती है, इसको गोल घूमने वाली चीज में जैसे पहिया है उसके बीचों बीच में लगा दो, ये अपने आप बता देगा, ये भी घूमेगा और घूमते ही बता देगा कितने चक्कर लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो टैकोमीटर क्या मापता है? आरपीएम मापता है। अगला देखो, पायरो हेलियोमीटर क्या मापता है? पायरो हेलियोमीटर, तो पायरो का संबंध होता है तापमान से, पायरो का संबंध है तापमान से, और हेलियो का मतलब है सूर्य से, सूर्य से। तो सूर्य का तापमान मापने के लिए हम पायरो हेलियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। भैया हम थर्मामीटर से क्यों ना माप लें? भाई साहब थर्मोमीटर और तुम दोनों जल के राख हो जाओगे, उसके नजदीक भी जाओगे, क्योंकि थर्मोमीटर तो उसकी जीभ में लगाना पड़ेगा। वहाँ कहोगे सूर्य भैया मुंह खोलो यार, टेम्परेचर मापेंगे। भाई साहब खत्म हो जाएगा काम। थर्मोमीटर जो है ना, पीछे हमने पढ़ा था थर्मोमीटर, तो वो केवल बहुत छोटे टेम्परेचर माप पाता है। कहाँ गया थर्मोमीटर? थर्मोमीटर जो है ये तकरीबन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 357, 350 ज़्यादा से ज़्यादा 350 ज़्यादा से ज़्यादा 357 तक ये टेम्परेचर माप पाता है। भैया सूर्य का तो टेम्परेचर ही 357 छोड़ो, ये तो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का। तो इसको थोड़े ना आप थर्मोमीटर से मापोगे। पायरो हेलियोमीटर बहुत दूर से माप देता है, बहुत ही दूर से। अगला प्रश्न है पायरोमीटर, ये भी तापमान मापने के लिए इस्तेमाल होता है। अब लगभग मान लो 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से माप नहीं सकते और पायरो हेलियोमीटर लाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत कॉस्टली आता है। तो एक बीच की हमने डिवाइस बना ली जिसको हम बोलते हैं पायरोमीटर। पायरो का संबंध होता है तापमान से, मीटर माने मापना। कोविड के समय में बहुत देखी होगी, बहुत देखी होगी। ये दूर से दूर ही, थोड़ी सी दूर से टेम्परेचर माप देती है। तो 3 तरह की तापमान को मापने की युक्तियां हैं और तीनों मैंने आपको बढ़िया तरीके से बताई हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्रोनोमीटर। तो समुद्र में समय का ठीक ठीक पता लगाने के लिए हम क्रोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। समुद्र में समय का सही पता लगाने के लिए हम क्रोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलो आगे देखें, पनडुब्बियों में समुद्र तल के ऊपर की सतह की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक यंत्र होता है पेरिस्कोप। जैसे पनडुब्बियां क्या होती हैं जो समुद्र में अंदर रहती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि समुद्र में मान लो 10 किलोमीटर नीचे पनडुब्बी है या 3 किलोमीटर नीचे पनडुब्बी है, हरीश हमारा उसमें है, हम कहेंगे हरीश ऊपर जाकर देख के क्या चल रहा है। अब हरीश जैसे ही ऊपर हरीश ने मुंडी उठाई पानी से, पता चला पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक हो, तो हम क्या करते हैं, किसी को भेजेंगे थोड़ी, नीचे से एक पाइप में कैमरा लगा होता है। आप ऐसे ही मानो ये पाइप है, उसमें कैमरा लगा है, उसको नीचे से ऊपर भेजेंगे, ये कैमरे से बता देगी ऊपर क्या चल रहा है।
इसी को बोला जाता है पेरिस्कोप। मैं चित्र इसलिए लाया हूं ताकि तुम बस सोचते ना रहो कि क्या होता होगा पेरिस्कोप, क्या होता होगा एनीमोमीटर, पायरो कैसा दिखता होगा, टैको कैसा दिखता होगा, इसलिए सभी के चित्र में यहां लेकर आया हूं। ठीक है, चलिए तो ये हो गए आप